ऑलराइट गाइस, आज हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे इन सब का। ये चार चीज़ दी हुई है, हमें इन सब का चार डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। पहला दिया हुआ है v क्या है, वेलोसिटी है, और जिसको डिनोट किया हुआ है a प्लस बी टी में, और हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, v इक्वल टू a प्लस बी टी। डायमेंशन फॉर्मूला करने से पहले चीज़ कुछ बेसिक चीज़ होती है कि डायमेंशन को किसी भी मतलब अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी हम इनको एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ए और बी टी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, v के। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगी किसके, डायमेंशन ऑफ a के। और डायमेंशन ऑफ v सबको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या होता है, LT-1। तो यहाँ पर ये हो गया L, डायमेंशन ऑफ A निकालना हमें, तो ये कितना आ जाएगा, LT-1। ठीक है, फिर हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ BT। डायमेंशन ऑफ BT भी बराबर किसके होगा, B ऑफ T बराबर होगा डायमेंशन ऑफ V के। तो ये कितना होगा, डायमेंशन ऑफ BT इक्वल होगा LT-1। T वापस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B इक्वल होगा L डायमेंशन ऑफ T-1, नीचे आएगा डायमेंशन ऑफ ये T इधर नीचे आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ B अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, LT-2। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि V की जो डायमेंशन है LT-1 होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैसे आया, यहाँ पर देख सकते हैं हम साथ में कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है L, टाइम का क्या होता है T, तो ये V। तो V का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ से, LT-1। तो इस तरीके से V का डायमेंशन हमें पता है कि V का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। कुछ बेसिक डायमेंशन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। अब हम करते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है, डायमेंशन है v और a और b के क्या करना है, हमें डायमेंशन फाउंड आउट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, v इक्वल ax माइनस BT² अपॉन T³। ऑलराइट, तो हमें क्या निकालना है, a और b का डायमेंशन निकालना है। तो हम देखते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v T³ इक्वल x माइनस BT²। ठीक है, तो अब इसको डायमेंशन में बदलते हैं। v की डायमेंशन क्या है, हमें पता है LT-1, कोई प्रॉब्लम। t का क्या होगा, T³ इक्वल, अब हमें ये जो डायमेंशन है वो बराबर होगी, क्योंकि ये जो इस साइड में जितनी भी होती है वो हमेशा किसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन जो होगी लेफ्ट साइड LHS की डायमेंशन हमेशा RHS के डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है बराबर होगी किसके, डायमेंशन ऑफ AX। राइट, तो x की जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब T³ है तो ये हो जाएगा LT-1 है और ये T3 है, तो ये हो जाएगा LT² बराबर ये कितना हो जाएगा, AL। यहाँ से L कट जाएगा तो ये जाएगा T² बराबर डायमेंशन ऑफ A आ जाएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ A यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, LT²। अब इसको इस चीज़ को हम कंपैरिजन करेंगे BT² के, यानी कि जो VT² की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी किसके, डायमेंशन ऑफ VT² इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ BT² के। राइट, तो V की डायमेंशन कितनी है अपने पास, LT-1, T की T² बराबर होगी BT²
टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो एल टी माइनस वन आ जाएगी हमारा डायमेंशन ऑफ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये हो जाएगा सेकंड नंबर। तो दोनों की डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब निकालेंगे हम थर्ड नंबर। ये है स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। बी की डायमेंशन आ गई यहाँ पे हमारे पास एल टी माइनस वन, और ए की यहाँ पर आ गई हमारे पास टी स्क्वायर। तो ये बी और ए और बी की हमें डायमेंशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ऑल राइट, नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड जो है पार्ट हमें इसमें दिया हुआ है कि एक फोर्स है जो जिसका जो लग रहा है ए एक्स माइनस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जिसका ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर है। तो हमें इसकी क्या करना है, ए और बी की डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएशन इसमें दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए और बी के जो है डायमेंशन वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो एफ है, क्वेश्चन क्या है, एफ बराबर ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एफ बराबर ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ एफ क्या है। तो डायमेंशन ऑफ एफ बराबर क्या होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। अब ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन है, तो ए इसको और लिख सकते हैं। एम बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी अपॉन टी, राइट। तो इसको हम वी अपॉन टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एम की ये है, एम तो हमें पता है डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या होती है एम। वी की अभी हमने पहले कैलकुलेट करी थी, एल टी माइनस वन होता है अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो एफ की जो डायमेंशन हो जाएगी एम डॉट एल टी माइनस टू। ये क्या डायमेंशन है, ये किसकी डायमेंशन है, ये एफ की डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम डॉट ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन हमेशा एम होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी में जो टाइम के साथ जो चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है। तो वी अपॉन टी होता है, तो वी अपॉन टी, वी की हमने निकाली थी अभी जस्ट इससे पहले नंबर में। तो क्या होता है, एल टी माइनस वन अपॉन टू टी। तो ये से यहाँ से हम एफ की आ गई, ये याद भी कर सकते हो, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये काउंट कर लिए यहाँ पे। तो हमारे पास एफ की क्या आ गई, नोट कर लेना। तो एफ की हमारे पास जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई, ठीक है। अब एफ की क्या डायमेंशन होती है, एम एल टी माइनस टू इक्वल, अब देखते हैं ये क्या है, ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसकी डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर, क्या है, टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए एक्स माइनस और डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर, टी स्क्वायर से ये टी से ये कट जाएगा, तो इस तरफ क्या बच जाएगा, केवल एम एल बराबर ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए एक्स, ऑल राइट, माइनस डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, ये इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एम एल इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ ए एक्स के, एक्स क्या होगा एल, तो एम एल बराबर ए एल। तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर कितना आएगा, एम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरी डायमेंशन निकालते हैं। ये m जो l है वो इक्वल होगा किसके, बी टी स्क्वायर के। तो ये टी स्क्वायर इस तरफ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ बी।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको अगर आप वापस रीचेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि इस b की वैल्यू इसमें पुट करने पर और a की वैल्यू इसमें पुट करने पर इन दोनों की डायमेंशन जो है वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो दोनों की डायमेंशन इक्वल आएगी तो आपका आंसर क्या है? सही है, करेक्ट है। चल ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको रफ कर लीजिए। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि हमें डायमेंशन निकालनी ए और बी की सेम है और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में चेंज किया क्या है, यहाँ पर सी दे दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम कब से बात कर रहे हैं कि जो डायमेंशन होती है वो जो कोई भी चीज़ है अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब इनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। यानी कि ए एक्स की डायमेंशन बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी, उसी तरह सी की डायमेंशन टी के इक्वल होगी। यानी कि जो डायमेंशन ऑफ सी है वो इक्वल होगी किसके? डायमेंशन ऑफ टी के। यानी कि सी की डायमेंशन यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? टी आ गई, नहीं आ गई? ऑलराइट। अब हमारे पास पता है एफ की डायमेंशन, हमें पता है एफ की डायमेंशन क्या होती है? एफ बराबर अभी हमने फाइंड आउट किया था एम एल टी माइनस 2। तो अब इन दोनों डायमेंशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो एफ की क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। अब देखना, अब ये जो डायमेंशन है ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर। यानी कि दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होगी। और अब सी माइनस टी, दोनों की जो एक्चुअल डायमेंशन है वो क्या होता है? सेम ही होती है। यानी कि इसकी भी इसकी क्या है डायमेंशन? इसकी भी इसकी सेम होती है, टी होती है। तो मैं केवल, मुझे पता है कि इनकी डायमेंशन क्या है? टी है। तो मैं यहाँ पर सीधा डायमेंशन ऑफ टी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों को पहले ही कंपैरिजन कर लिया। सी और सी की डायमेंशन क्या है? टी है। तो मुझे डायमेंशन ही निकालना है, तो मैं इसमें फिर माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं होता। आप सीधी डायमेंशन पुट कर सकते हो कि इसकी डायमेंशन दोनों की क्या है? टी है। तो ये डायमेंशन टी है। अब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ऑलराइट, तो इस तरफ आ जाएगा ये टी बराबर, अब ये डायमेंशन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर सेम होगी वैसे डायमेंशन। तो यहाँ से एक टी कट जाएगा, माइनस से एक कट जाएगा, तो ये बच जाएगा पीछे एम एल टी माइनस 1। अब हमें क्या करना है? अलग अलग निकालनी है। क्या करना है? अलग अलग निकालनी है। तो ये डायमेंशन ऑफ ए एक्स के बराबर हो जाएगा, राइट? कंपैरिजन किया तो एम एल टी माइनस 1 बराबर होगा डायमेंशन ऑफ ए ऑफ एल, एल से एल कट जाएगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा एम और डायमेंशन ऑफ टी माइनस 1 एम टी माइनस 1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब उसी तरीके से हम डायमेंशन ऑफ बी निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकालते हैं इसको, ये देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है? एम एल टी माइनस 1 है। तो ये डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके? एम एल टी माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा बी का डायमेंशन बराबर हो जाएगा एम एल टी माइनस 1 अपॉन डायमेंशन ये टी स्क्वायर, कोई दिक्कत ये ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी बराबर हो जाएगा एम एल और टी माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके, इस तरीके से ये चारों हो गया है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के साथ निकालते हैं। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि डायमेंशन चाहे तभी किसी भी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन क्या हो? सेम हो। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है डायमेंशन का। तो इसी से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट।